गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गया गाइडेंस प्रोग्राम में आप सभी बच्चों का स्वागत है। मैं नलिन विभूति, गणित शिक्षक, +2 उच्च विद्यालय शकरदास नवादा। आज पुनः त्रिकोणमिति विषय के साथ मैं आपको बता दूं, पिछली वीडियो में हम लोगों ने ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला को देखा था। ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला का पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों हम लोग देख लिए हैं। आज उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स जो है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, है ना। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला। इसमें हम कुछ क्वेश्चन को हम पहले भी कर चुके हैं। जिस टाइप का क्वेश्चन हम पिछले वीडियो में हम कर चुके हैं उससे एक आध दो क्वेश्चन हम लेते हैं, बाकी को हम छोड़ के चलेंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहला क्वेश्चन जो हम ले रहे हैं वह है cos 10 डिग्री माइनस sin 10 डिग्री बटा cos 10 डिग्री प्लस sin 10 डिग्री। तो हमने पिछले वीडियो में भी आपको हम बताया था कि इस प्रकार का हमारे पास तो फार्मूला है नहीं, cos और sin के बीच में फार्मूला नहीं है ना। तो हम क्या करेंगे, दोनों को सेम चीज़ में लेकर के आए, या तो हम cos को sin में चेंज कर दें या sin को हम cos में चेंज कर दें। हम तो cos को sin में चेंज करते हैं, है ना। तो हम cos 10 डिग्री को हम क्या लिखेंगे, sin cos, है ना, 90 माइनस 80 लिखेंगे, 10 को माइनस sin 10 डिग्री बटा cos 90 माइनस 80 प्लस sin 10 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा, sin 90 माइनस थीटा यानी sin 80 डिग्री माइनस sin 10 डिग्री sin 80 डिग्री प्लस sin 10 डिग्री। अब क्या करेंगे, इसमें हम sin c माइनस sin d का फार्मूला का उपयोग करेंगे और sin c प्लस sin d का फार्मूला का उपयोग करेंगे, है ना। तो हम कर लें तो क्या होगा, तो sin c माइनस sin d का फार्मूला यहाँ पर है। तो क्या होता है, 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2 डिवाइडेड बाई sin c प्लस sin d का फार्मूला हम उपयोग करेंगे यहाँ से, है ना। तो 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2। तो कितना हो जाएगा ये, cos 80 प्लस 90 यानी 45, 2 से 2 हम काट दें इंटू साइन 80 माइनस 10 70 बाई 2 35 इंटू ये कितना हो जाएगा, साइन 45 इंटू cos 35। हम जानते हैं कि cos 45 और sin 45 का मान 1/√2 होता है। काट दें इसे तो बच गया क्या, sin बाई cos यानी tan 35 डिग्री। ठीक है बच्चों, हम इसी प्रकार से आगे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर, है ना। दूसरा क्वेश्चन है cos 80 डिग्री प्लस cos 40 डिग्री माइनस cos 20 डिग्री का मान कितना होगा। क्वेश्चन नंबर 3, cos 80 डिग्री प्लस cos 40 डिग्री माइनस cos 20 डिग्री बराबर 0 सिद्ध करना, है ना। तो क्या करेंगे, हम इसमें सबसे पहले देख लेंगे कि हमें कटने वाला कौन है ना। किसका किसका हम c प्लस डी में चुने कि जिससे हमारा कोई एक जो है माइनस में जो है वो कट जाएगा। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 80 में से 40 जाएगा तो 40 आएगा और 40 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 20 आ जाएगा, है ना। तो हम ये दोनों को एक साथ लेकर के चलें। तो cos 80 और cos 40 का यानी cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, cos c प्लस cos d का फॉर्मूला हमारा यहाँ है। तो 2 cos 80 प्लस
40/2 इंटू कॉस 80 माइनस 40/2 माइनस कॉस 20 डिग्री। ठीक है, ये हो जाएगा 2 कॉस 80 प्लस 40 कितना हो जाएगा 120। 120 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। कॉस 60 डिग्री इंटू कॉस 20 डिग्री माइनस कॉस 20 डिग्री। और हम क्या जानते हैं, कॉस 60 डिग्री बराबर 1/2 इंटू कॉस 20 डिग्री माइनस कॉस 20 डिग्री। तो क्या हो गया कॉस 20 माइनस कॉस 20 बराबर कितना 0। प्रूव्ड हो गए। आगे हमारा क्वेश्चन है साइन 10 डिग्री प्लस साइन 20 डिग्री प्लस साइन 40 डिग्री प्लस साइन 50 डिग्री बराबर सिद्ध करना है हमें साइन 70 डिग्री प्लस साइन 80 डिग्री। क्वेश्चन नंबर साइन 10 डिग्री प्लस साइन 20 डिग्री प्लस साइन 40 डिग्री प्लस साइन 50 डिग्री बराबर सिद्ध करना है हमको साइन 70 प्लस साइन 80 डिग्री। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले जोड़ा लगा लेंगे, है ना। तो किसका किसका जोड़ा लगाएंगे, हमने पिछले बार में आपको बताया था कि 10 डिग्री और 50 डिग्री को एक जगह कर दें, है ना, और 40 डिग्री और 20 डिग्री को एक जगह कर दें, है ना। तो हमने बताया था कि फर्स्ट और लास्ट को एक जगह कर लेंगे, है ना। तो साइन 10 डिग्री प्लस साइन 50 डिग्री को एक जगह कर लें और साइन 20 डिग्री और साइन 40 डिग्री को एक जगह कर लें। फार्मूला लगाएंगे इसमें, साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला लगेगा। तो क्या हो जाएगा 2 साइन 10 प्लस 50/2 इंटू कॉस 10 माइनस 50/2 प्लस 2 साइन 20 प्लस 40/2 इंटू कॉस 20 माइनस 40/2। 2 साइन कितना हो जाएगा ये 62 यानी 30 इंटू कॉस 10 में से 50 जाएगा तो 40 आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 20 हो जाएगा, है ना। प्लस 2 साइन 30 डिग्री इंटू कॉस कितना हो जाएगा 10 डिग्री। कॉस माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। ठीक है, तो हम यहाँ पर काट दें तो बच जाएगा हमारा कितना कॉस 20 डिग्री प्लस कॉस 10 डिग्री। लेकिन हमें सिद्ध कितना करना है साइन 70 प्लस साइन 80 डिग्री। तो हम इसे साइन के फार्मूला में तोड़ दें तो कॉस 90 माइनस 70 लिख सकते हैं इसको, और इसको हम लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 80, हाँ। तो कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, है ना, प्लस ये हो जाएगा साइन 80 डिग्री। प्रूव्ड हो गया। इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसमें। चलें, अब जो अगला क्वेश्चन जो है वह रेडियन एंगल में है ना। पिछली कक्षा को आप लोग ध्यान में रखेंगे, रेडियन को हमने किस प्रकार से तोड़ा था, है ना, इस बात को हम ध्यान में रखेंगे। रेडियन को या तो हम एंगल में डिग्री में भी ला करके कर सकते हैं, है ना, या तो फिर रेडियन को डायरेक्ट रेडियन में रख करके आगे भी हम बढ़ सकते हैं। तो कैसे क्या करते हैं हम देखते हैं। चले, हमें साबित करना है कि कॉस π/5 प्लस कॉस 2π/5 प्लस कॉस 6π/5 प्लस कॉस
7 पाई बाई 5 बराबर 0 सिद्ध करना है आपको। तो हमने पिछली कक्षा में आपको हम बताए थे कि जब ऊपर वाला ज़्यादा हो और नीचे वाला कम हो तो क्या करेंगे, हम उसको ऐड कर देते हैं, है ना, उसके मल्टीपल को लेते हुए। तो हम इसे तोड़ दें, है ना, तो cos पाई बाई 5 प्लस cos 2 पाई बाई 5 प्लस cos, ये कितना हो जाएगा, पाई प्लस पाई बाई 5 लिख सकते हैं इसको खूब आराम से, है ना, प्लस इसे कितना लिखेंगे, cos पाई प्लस 2 पाई बाई 5 लिख सकते हैं इसको। अब हम क्या जानते हैं, cos 180 प्लस थीटा बराबर माइनस cos थीटा, है ना, हम क्या जानते हैं, cos 80 प्लस 180 प्लस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा माइनस cos पाई बाई 4 और ये हो जाएगा माइनस cos 2 पाई बाई 5, कट जाएगा, टोटल कट गया तो कितना आ गया, 0, है ना, पाई बाई 5 है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। अभी देखें, अभी हम अगर इसके शॉर्टकट मेथड से अगर हम बनाना चाहेंगे तो आराम से बन जाएगा तुरंत, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलें हम क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। cos 7x प्लस cos 5x डिवाइडेड बाई sin 7x माइनस sin 5x सिद्ध करना है हमको, cot x लाना है। तो LHS लेके चले हम इसमें, है ना। तो हाँ क्या करेंगे, इसमें cos का फॉर्मूला ऊपर में है ना, तो cos का फॉर्मूला ऊपर में है तो माइनस हो जाएगा, यानी 7 में से 5 जाएगा तो कितना आएगा, 2 आएगा, 2x को 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा, x आएगा। और cos y साइन क्या होता है, cot होता है, तो डायरेक्ट इसका आंसर कितना हो जाएगा, cot x हो जाएगा, है ना। लेकिन अब इसे हमें क्या करना है, बनाना है। तो बनाने के लिए हम क्या करेंगे, फार्मूला का उपयोग कर ले हम लोग, है ना। तो फार्मूला का उपयोग कर ले, तो cos c प्लस cos d का फार्मूला यहाँ से लगा लें तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 cos c प्लस d बाई 2 7x प्लस 5x बाई 2 इंटू cos 7x माइनस 5x बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला लगा दें तो 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2। हमारा क्या बच गया, 2 से 2 हमारा कैंसिल हो गया, cos से cos मेरा कैंसिल हो गया, बच गया कितना, cos x बाई साइन x, और cos x बाई साइन x बराबर क्या होता है, cot x होता है ना। तो हम लोग को जब भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब आता है तो हम इस बात का हम ध्यान रखेंगे कि हम इसे कितना जल्द से जल्द हम इसको सोल्व करें। तो हमने टेक्निक आपको बताया था कि cos रहेगा तो माइनस कर देंगे और साइन रहेगा तो प्लस कर करके ऊपर वाले भाग को हम लोग कर लेंगे, है ना। चले अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, वो है साइन एक्स माइनस साइन बाई डिवाइडेड बाई कॉस एक्स प्लस कॉस बाई बराबर टाइन एक्स माइनस बाई बाई 2। यह सिंपल सा क्वेश्चन है, डायरेक्ट फार्मूला पर यूटिलाइजेशन होगा, इसे हम छोड़ करके आगे बढ़ते हैं, है ना। अगला फार्मूला है, क्वेश्चन है साइन 2x प्लस 2 साइन 4x प्लस साइन 6x बराबर सिद्ध करना है हमको 4 cos स्क्वायर x साइन 4x। चले हम कैसे सिद्ध करते हैं इसको। साइन 2x प्लस 2 साइन 4x प्लस साइन 6x बराबर हमें लाना है 4 cos स्क्वायर x इंटू साइन 4x। चले हमें लगता है साइन 4x को कुछ नहीं करना चाहिए क्योंकि साइन 4x तो ऑलरेडी आ रहा है हमारा RHS में, है ना। तो साइन 4x को हम जस्ट छोड़ देते हैं और दो पार्ट जो है हमने पहले भी बताया था आपको कि फर्स्ट पार्ट और लास्ट पार्ट को एक साथ में ऐड कर लेंगे, है ना। तो हम क्या करें, तो सबसे पहले हम क्या कर लें, 2 साइन 4x को 10 के 10 अलग बाहर निकाल दिए और साइन 2x
प्लस साइन 6x को एक जगह कर दिए। अब इसमें हम फार्मूला बैठा दें 2 साइन 4x प्लस, अब साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला लगेगा तो 2 साइन 2x प्लस 6x/2 इंटू कॉस 2x माइनस 6x/2 बराबर कितना हो जाएगा 2 साइन 4x प्लस 2 साइन 2x प्लस 6x यानी 8x 8x/2 बराबर 4x है ना, इंटू कॉस कितना हो जाएगा 2x माइनस 6x यानी माइनस 4x डिवाइडेड बाई 2 माइनस 2x। हम क्या देख रहे हैं 2 साइन 4x को अगर हम कॉमन निकाल लें तो 1 प्लस कॉस 2x हो जाएगा। हम और क्या जानते हैं कॉस माइनस थीटा बराबर कितना होता है कॉस थीटा होता है ना, तो माइनस साइन खत्म हो जाएगा और कॉस थीटा में हम लोग पहुंच जाएंगे। तो हमारा क्या बच गया अब यहाँ पर 2 साइन 4x इंटू 1 प्लस कॉस 2x, और हम क्या जानते हैं 1 प्लस कॉस 2x बराबर 2 कॉस स्क्वायर x होता है ना। ये हम अभी नहीं पढ़े हैं इस फार्मूला को, ये फार्मूला हमारा आगे जो है सब मल्टीपल और मल्टीपल एंगल का जो फार्मूला हम लोग पढ़ेंगे उसमें हम पढ़ेंगे। फिर भी हम यहाँ पर इस फार्मूला को हम लिख देते हैं। हम जानते हैं 1 प्लस कॉस 2x बराबर होता है 2 कॉस स्क्वायर x। ये फार्मूला का यूटिलाइजेशन करेंगे, ये जो कि हम अगले वीडियो में इसका हम डेरिवेशन सभी फार्मूला का बताएंगे, मल्टीपल एंगल और सब मल्टीपल एंगल का। तो हम इस फार्मूला का यहाँ पर यूटिलाइजेशन करते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा 2 साइन 4x इंटू 1 प्लस कॉस 2x बराबर कितना हो गया हमारा 2 कॉस स्क्वायर x। तो हमारा ये कितना हो गया 2 दूनी 4 है ना, कॉस स्क्वायर x इंटू साइन 4x जो हमारा सिद्ध हो गया। चले इसी प्रकार से बच्चों जो है अगला क्वेश्चन भी है उसको हम सॉल्व कर लेंगे, आप खुद से उसे सॉल्व कर लेंगे है ना। अब हम आगे चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन भी सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन है जो हमने पहले आपको बताया था कि कॉस रहेगा ऊपर में तो आगे पीछे को क्या कर लेंगे माइनस करके उसका सॉल्यूशन निकाल लेंगे है ना। यहाँ पर है क्या हमारा cos 4 थीटा प्लस cos 3 थीटा प्लस cos 2x है ना, तो क्या कर लेंगे 4 थीटा प्लस 2 थीटा को ऐड कर लेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 6 थीटा हो जाएगा, और 6 थीटा को हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो 3 थीटा हो जाएगा, और हमारा cos बटा साइन है यानी cot होगा यानी cot 3 थीटा हो जाएगा है ना। तो आगे हम चलते हैं बच्चों, इसको देख लेंगे आप लोग खुद। अगला क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं जो अभी सेम टाइप का क्वेश्चन है, इसको हम छोड़ दे रहे हैं। आगे क्वेश्चन थोड़ा सा है हमें सेक थीटा प्लस अल्फा प्लस सेक थीटा माइनस अल्फा बराबर 2 सेक थीटा दिया हुआ है ना। तो इससे हमको साबित करना है 1 प्लस कॉस अल्फा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा। कैसे हम करेंगे इसको है ना, क्वेश्चन हम लिख दें बोर्ड पर। हमारा क्वेश्चन है सेक थीटा प्लस अल्फा त्रिकोणमिति जितना आप बनाएंगे उतना ही आपका मैथ जो है मजबूत होगा। त्रिकोणमिति को कभी भी आप छोड़ के ना चलेंगे, जिसका त्रिकोणमिति कमजोर होगा उसका कैलकुलस कमजोर होगा, और कैलकुलस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है मैथमेटिक्स के लिए, इंजीनियरिंग के लिए, सब कुछ के लिए है ना। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है ना, गिवन दिया हुआ है सेक थीटा प्लस अल्फा प्लस सेक थीटा माइनस अल्फा बराबर 2 सेक थीटा है ना। हमें प्रूव्ड क्या करना है, प्रूव करना है 1 प्लस कॉस अल्फा 1 प्लस कॉस अल्फा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमें सिद्ध करना है ना। तो हम क्या करें इसमें, तो सबसे पहले हम नॉर्मल फार्मूला की ओर हम चले। नॉर्मल फार्मूला हमारा क्या कहता है कि हमारा सेक और कौशक में तो कोई फार्मूला है ही नहीं, तो हम इसे बदल के कहाँ लाएंगे, हम साइन और कॉस में लेके आएंगे। तो हम इसे 1 बाई कितना लिख सकते हैं कॉस थीटा प्लस अल्फा है ना, प्लस 1 बाई कॉस थीटा माइनस अल्फा बराबर 2
कॉस थीटा, एलसीएम ले लें इसका, कॉस थीटा प्लस अल्फा इंटू कॉस थीटा माइनस अल्फा, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस अल्फा प्लस कॉस थीटा प्लस अल्फा बराबर 2 कॉस थीटा। अब ऊपर हम देख लें इसको, तो कौन सा फॉर्मूला पर यूटिलाइजेशन हो रहा है, कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस ए प्लस बी, है ना। तो ये हमारा कहां पर फॉर्मूला है, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला है ना, लेकिन बीच में माइनस का है ना। तो हम इसको हम ऊपर वाला में अगर देखें तो हमारा आएगा कितना, 2 कॉस ए कॉस बी, यानी ये कितना हो जाएगा 2 कॉस थीटा इंटू कॉस अल्फा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा प्लस अल्फा इंटू कॉस थीटा माइनस अल्फा बराबर 2 कॉस थीटा, है ना। इतना हो जाएगा। आगे हम बढ़े इसको, तो अगर हम इसको गुना कर दें, एक चीज और हम जानते हैं, कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, है ना। एक फॉर्मूला और है हमारे पास, कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी बराबर होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, है ना। ये भी एक ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला ही है ना, मल्टीपल का। तो हम इसे करेंगे तो 2 कॉस थीटा इंटू कॉस अल्फा डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर 2 कॉस थीटा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दे, 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा क्या, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस अल्फा बराबर इधर लेके जाए तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा। हमें लाना है 1 प्लस कॉस अल्फा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा को हम जस्ट के तो छोड़ दें उधर, है ना। तो इधर लेकर के आएंगे इसको, तो क्या हो जाएगा, ये कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस अल्फा माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। ठीक है, यहां पर है कॉस स्क्वायर अल्फा नहीं, साइन स्क्वायर अल्फा। साइन स्क्वायर अल्फा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा। अब यहां पर तोड़ दें फॉर्मूला, तो कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस अल्फा प्लस ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। अब कॉस स्क्वायर थीटा को हम एक साइड कर लें, तो कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हम उसको उस साइड लेके चल जाए तो ये हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 1। अब और हम यहाँ पर चलें तो कॉस स्क्वायर थीटा को हम कॉमन निकाल लें तो हमारा बच जाएगा क्या, कॉस अल्फा माइनस 1 बराबर कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 1, है ना। अब हम क्या करें इसको, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर अब यहाँ पर तोड़ दें हम, है ना, ए स्क्वायर बी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, है ना, डिवाइडेड बाई कॉस अल्फा माइनस 1। कॉस अल्फा माइनस 1 से माइनस 1 कर जाएगा, बचा गया कॉस अल्फा प्लस 1 बराबर कॉस स्क्वायर थीटा, जो हमें सिद्ध करना था। प्रूव्ड हो गए। अब आगे हम चलते हैं क्वेश्चन को आगे हम बढ़ाते हुए हम चलते हैं आगे। जो क्वेश्चन फिर से जो क्वेश्चन है साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 115 डिग्री बराबर 1/2 साइन 140 डिग्री माइनस 1, है ना। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसे आप बना लेंगे, है ना। आगे हम बढ़ते हैं
मेरी वीआईपी क्वेश्चन जो है यह अक्सर हमारे क्वेश्चन में आते रहता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी रहता है और लॉन्ग क्वेश्चन में तो जरूर से जरूर रहता है ना, चाहे वह 11th का हो या 12 का हो या फिर जेई मेंस हो या आईएससी हो, किसी भी हो, ये क्वेश्चन तो जरूर रहता है। तो हम देखते हैं, इसके आगे की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है हमारा साइन 20 डिग्री इंटू साइन 40 डिग्री इंटू साइन 60 डिग्री इंटू साइन 80 डिग्री बराबर 3/16 सिद्ध करना है हमें, है ना। तो हम इसे क्या कर लें, एक साइड पहले कर लें LHS को। तो हमारा LHS में जिसका मान हमें ज्ञात है उसका मान तो हम पुटअप कर ही दें। साइन 60 डिग्री का मान हमें पता है, साइन 20 डिग्री इंटू साइन 40 डिग्री इंटू साइन 80 डिग्री, तो इसका मान कितना होता है √3/2 इंटू साइन 20 इंटू साइन 40 इंटू साइन 80। अब इसे हम क्या कर लें, जोड़ा लगा लें। जोड़ा लगाने के लिए हमने क्या बताया था, फर्स्ट और लास्ट को हम एक कर लेंगे। हाँ, यहाँ पर चूंकि साइन 20 का हमारा कोई उपयोग नहीं है तो हम साइन 20 को जस के तस छोड़ करके आगे हम कर लें। तो √3/2 साइन 20 को एक जगह करके छोड़ दें। अब हम ले लें साइन 40 इंटू साइन 80। अब हम इस फार्मूला को हम साइन बी का फार्मूला इसमें ढूंढेंगे कि मेरा साइन बी का फार्मूला कहाँ पर है ना। तो साइन बी का फार्मूला है हमारा यहाँ पर cos A - B माइनस cos A + B का फार्मूला है ना। तो हम उसका यूटिलाइजेशन करेंगे, लेकिन उसमें क्या है, फार्मूला में हमारा है 2 sin A sin B, तो हम 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर दें, है ना। तो √3/2 इंटू साइन 20 इंटू 1/2, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करेंगे, 2 sin 40 इंटू साइन 80 हो गया। अब 2 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दें तो कितना होगा 3/4, है ना। साइन 20 इंटू 2 sin 40 इंटू साइन 80। फार्मूला का यूटिलाइजेशन करें हम लोग, तो हमारा फार्मूला क्या है, 2 sin A sin B का फार्मूला हमें लगाना है। तो हमारा क्या हो जाएगा cos A - B, है ना। तो cos 40 - 80 माइनस cos A + B 40 + 80 √3/4 साइन 20 इंटू cos हो जाएगा 40 माइनस cos 120 डिग्री, है ना। अब और हम इसको आगे बढ़ाएं। cos 120 डिग्री का मान हमारा कितना होता है, -1/2 होता है ना। तो इसका मान हम रखें 3/4 इंटू साइन 20 इंटू cos 40 डिग्री माइनस माइनस प्लस 1/2, एलसीएम ले लें, इंटू साइन 20 इंटू 2 एलसीएम हो जाएगा 2 cos 40 डिग्री + 1, आगे बढ़ते हैं हम। तो 2 यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 के साथ, तो हमारा कितना हो जाएगा √3/8 इंटू साइन 20 इंटू बच गया कितना 2 cos 40 + 1। अब यहाँ पर हम एक फार्मूला हम कुछ देर पहले बताए थे आपको कि इसको और हम आगे बढ़ा दें तो मल्टीप्लाई कर दें, √3/8 को अलग कर लें तो 2 sin 20 इंटू cos 40 हो जाएगा, है ना, प्लस से sin 20
हो जाएगा। अब हम इसको आगे बढ़ाएं तो हमारा फॉर्मूला यहाँ पर आ रहा है 2 sin a cos b का, है ना। तो 2 sin a cos b का फॉर्मूला हमारा कहाँ है, 2 sin a cos b का फॉर्मूला sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b का फॉर्मूला हम लगाएंगे तो कितना हो जाएगा ये √3/8 इंटू, है ना। इस फार्मूला का यूटिलाइजेशन करेंगे तो sin 20 प्लस 40 प्लस sin 20 माइनस 40 प्लस sin 20, आगे बढ़ाएं हम √3/8 इंटू, अब sin 20 प्लस 40 कितना हो जाएगा sin 60, है ना, प्लस ये कितना हो जाएगा sin 20 में से 40 जाएगा यानी -20, है ना, प्लस sin 20। अब हम क्या जानते हैं, sin माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, है ना। तो हम इसे यूटिलाइजेशन करें तो √3/8 इंटू sin 60, है ना, माइनस sin 20 प्लस sin 20, sin 20 से sin 20 कट गया तो बच गया हमारे पास कितना √3/8 इंटू sin 60। अब हम इसको और आगे बढ़ाएं तो √3/8 इंटू sin 60 का मान कितना होता है √3/2 होता है, कितना हो जाएगा 3/16 जो हमें सिद्ध करना था, है ना। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस क्वेश्चन को बनाने में हम ऊपर में 2 cos 40 डिग्री प्लस 1 का डायरेक्ट का भी हम फार्मूला वहाँ पर यूटिलाइज कर सकते हैं, लेकिन वो अगली कक्षा में है हम लोग को, है ना। इसीलिए हम यहाँ पर इसको ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला का ही यूटिलाइज किए। यहाँ पर आगे चलते हैं क्वेश्चन की ओर। इसी प्रकार का जो क्वेश्चन रहेगा इसी तरह से बनाएंगे। अगला क्वेश्चन भी सेम इसी प्रकार का है, लेकिन वह क्या है, किस पर है, कॉस पर है ना। तो कॉस का फार्मूला इसमें लगाएंगे हम लोग और इसका यूटिलाइजेशन करेंगे जो आप खुद कर लेंगे। चले क्वेश्चन आगे हम बढ़ाते हैं। हमें 4 cos थीटा cos π/3 प्लस थीटा cos π/3 माइनस थीटा बराबर cos 3 थीटा सिद्ध करना है ना। क्वेश्चन है 4 cos थीटा इंटू cos π/3 प्लस थीटा इंटू cos π/3 माइनस थीटा बराबर लाना है हमको cos 3 थीटा, है ना। कैसे लाएंगे हम, कर लें। तो हम क्या जानते हैं 2 cos a cos b बराबर cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, है ना। इस फार्मूला का हम उपयोग करें यहाँ पर, है ना। तो ये 2 cos π/3 प्लस थीटा प्लस हो जाएगा π/3 माइनस थीटा प्लस cos। तो हम यहाँ पर 2 को 4 को हम 2 पार्ट में तोड़ दें। 2 cos थीटा इंटू 2 cos π/3 प्लस थीटा इंटू cos π/3 माइनस थीटा। अब ये हमारा क्या हो गया 2 cos a cos b, है ना। a का मान अगर हम π/3 प्लस थीटा माने और b का मान अगर हम π/3 माइनस थीटा माने तो हमारा ये फार्मूला हो जाएगा 2 cos a cos b। और 2 cos a cos b का फार्मूला हमारा क्या है cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। तो इस फार्मूला के ऊपर हम इसको लगा दें तो 2 cos थीटा इंटू cos π/3 प्लस थीटा प्लस π/3 माइनस थीटा, है ना, प्लस cos π/3 प्लस थीटा माइनस π/3 माइनस माइनस प्लस थीटा हो गया। अब जो यहाँ पर जो कटने वाला है उसको हम काट देंगे तो माइनस माइनस कट गया ये, है ना, इसमें माइनस माइनस कट गया।
तो बच गया हमारा कितना यहाँ cos 2 पाई बाई 3 पाई बटा 3 है ना, प्लस ये हो जाएगा cos 2 थीटा। अब यहाँ पर इसका हम और यूटिलाइजेशन करें फॉर्मूला का, तो 2 पाई बाई 3 को हम तोड़ दें तो हमने क्या बताया था आपको कि जब ऊपर वाला छोटा हो और नीचे वाला बड़ा हो तो हम माइनस का उपयोग करेंगे, है ना। तो कितना हो जाएगा पाई माइनस पाई बाई 3, इसे लिख सकते हैं, है ना। 3 माइनस पाई बराबर 2 पाई हो जाएगा प्लस cos 2 थीटा, 2 cos थीटा इंटू cos 180 माइनस थीटा बराबर माइनस cos थीटा, है ना। तो ये हो जाएगा माइनस cos पाई बाई 3 प्लस cos 2 थीटा। ठीक है, अब यहां पर अगर हम cos पाई बाई 3 का मान रखें तो कितना होता है 2 cos थीटा इंटू माइनस 1/2 प्लस cos 2 थीटा। हम आगे बढ़ाते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 2 cos थीटा इंटू cos 2 थीटा माइनस 1/2, 2 cos थीटा इंटू एलसीएम ले लें तो 2 हो जाएगा, है ना। 2 cos 2 थीटा माइनस 1, 2 cos थीटा इंटू 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो cos थीटा सिर्फ बचेगा, तो बच जाएगा ना 2 cos 2 थीटा माइनस 1, है ना। हम आगे बढ़ाएं इसको, तो फिर यहाँ पर हम इसको 2 cos थीटा इंटू cos थीटा को एक साथ मल्टीप्लाई कर दें, है ना। यहाँ पर तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू cos थीटा इंटू 2 cos 2 थीटा, है ना, माइनस 2 cos थीटा। अब 2 को इसका हम बाहर निकाल के रख लें तो हमारा एक 2 का यहाँ पर काम है 2 cos थीटा इंटू 2 cos थीटा माइनस बचेगा कितना cos थीटा। ठीक है, और हम आगे बढ़ते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 2 इंटू, अब 2 cos से cos v का फिर से फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, है ना। तो यहाँ पर फिर हमारा हो जाएगा कितना cos a प्लस b थीटा प्लस 2 थीटा प्लस cos थीटा माइनस 2 थीटा, है ना, और हमारा हो जाएगा माइनस cos थीटा बराबर 2 इंटू cos 3 थीटा, है ना, प्लस ये हो जाएगा हमारा cos थीटा, है ना। cos माइनस थीटा बराबर प्लस cos थीटा माइनस cos थीटा, तो cos थीटा से cos थीटा कट गया बराबर कितना हो गया 2 cos 3 थीटा। अब 2 से 2 यहाँ पर पहले कट गया था, है ना, ये यहाँ से यहाँ 2 से 2 कट गया है तो ये 2 खत्म हो गया है। ठीक है, तो हमारा कितना आ गया cos 3 थीटा जो हमें सिद्ध करना था। इसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कोई क्वेश्चन बहुत लंबा जाता है, घबराने की जरूरत नहीं रहती है, इसमें धैर्यपूर्वक आगे बनाते रहना है, फार्मूला का यूटिलाइजेशन करते रहना है। इसी प्रकार से और भी क्वेश्चन जो है आपको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बना करके दे दिए हैं, आप चाहे तो इसे हल कर सकते हैं। और अगर कोई क्वेश्चन को समझने में अगर प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। ऐसे और भी क्वेश्चन जो इसमें है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसे हल हम करेंगे, अगली कक्षा में हम हल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।